Good morning students, welcome to all in science class. This is your science book. Today we will discuss chapter 11 force and pressure part 4. In this video we will discuss exercise and I give you some homework. Do this work in your fair copy. This is your exercise, your first question, multiple choice question. Tick the correct option. When a force of 5 Newton act on a surface, it produce a pressure of 500 Pascal. The area of a surface then must be कि किसी सरफेस पे जो फोर्स एक्ट हो रही है वो 5 न्यूटन है और जो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है वो 500 पास्कल है, तो एरिया कितना होगा उस सरफेस पे। हमें क्या निकालना है इसमें, एरिया। कैसे निकालेंगे हम एरिया? सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। क्या दिया गया है? फोर्स दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन एंड प्रेशर, प्रेशर कितना दिया गया है? 500 पास्कल। पास्कल जो है वो किसके बराबर है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, किसके बराबर है? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या पूछा गया है हमसे? एरिया। एरिया हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला? प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन हमें एरिया निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे? एरिया इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट प्रेशर। फोर्स हमें कितनी दी गई है? 5 न्यूटन। नाउ पुट द वैल्यू। फोर्स कितनी दी गई है? 5 न्यूटन। और प्रेशर कितना है? 500 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/100 मीटर स्क्वायर पर 1/100 मीटर स्क्वायर पर। हमें हमारे जो ऑप्शन है वो हमें सेंटीमीटर्स में दिए गए हैं, तो हमें मीटर को अब क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एरिया इक्वल टू 1/100 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। और ये कितना बचेगा हमारे पास? 100। एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। लुक एट द ऑप्शंस. Which option is right? This option is right. Second is some mustard oil is kept in a beaker. It will exert pressure. बोलते किसी बीकर में हमने मस्टर्ड ऑयल रखा है तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। कहाँ पर? डाउनवर्ड ओनली, नीचे की तरफ, साइड वाइज या साइड में, या इन ऑल डायरेक्शन। कहाँ करेगा? इन ऑल डायरेक्शन में, सारी डायरेक्शन में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग represent correct value for the normal atmospheric pressure? That is, options are 101.3 kilopascal, B is 76 meter of mercury, C is 101.3 pascal. Right answer is 101.3 kilopascal. फोर्थ इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ मस्कुलर फोर्स? कौन सा मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल नहीं है? ऑप्शंस आर एंड फॉलिंग, एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, कि सेब का पेड़ से नीचे गिरना, अ चाइल्ड राइडिंग अ बाइसाइकिल, बच्चे का साइकिल चलाना, अ पर्सन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द बेल,
और किसी व्यक्ति का कुएं से पानी निकालना, इन दोनों में कौन सी जो फोर्स है वो यूज हो रही है? मस्कुलर फोर्स यूज हो रही है। किसमें नहीं हो रही है? एपल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, इसमें कौन सी फोर्स यूज हो रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज द राइट आंसर। फिफ्थ इज इफ वी रिलीज अ मैग्नेट held in our hand, it fall to the ground, the force responsible for it, कौन सी फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स? देखिए बेटा, जब मैग्नेट जो है वो नीचे गिर रहा है ग्राउंड पर, तो वो कौन सी फोर्स है? दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। उसे क्या कर रही है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। नेक्स्ट बी क्वेश्चन, fill in the blanks. If a two forces applied to a object are equal and act in opposite direction, the net force acting on the object will be zero. क्या होगी? जीरो होगी। कि दो फोर्सेस जो हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही हैं जो क्या है? इक्वल है। मान लीजिए कि एक भी क्या लगा रहा है? 40 न्यूटन लगा रहा है फोर्स, और दूसरा भी 40 न्यूटन लगा रहा है, लेकिन कहाँ लगा रहे हैं? ये अपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ लगा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या होंगी? नेट या रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। क्यों होगी? क्योंकि इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा? डिफरेंस आएगा, जो कि क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस जीरो। सेकेंड इज लिक्विड प्रेशर ब्लैंक्स विद इंक्रीज डेप्थ ऑफ अ लिक्विड कॉलम। लिक्विड प्रेशर क्या होएगा? इंक्रीज होगा डेप्थ के साथ। क्या होता है? इंक्रीज होता है डेप्थ के साथ। थर्ड इज अ चार्ज बॉडी ब्लैंक्स एन अनचार्ज बॉडी टूवर्ड इट। अ चार्ज बॉडी क्या करेगी? अट्रैक्ट करती है। अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट an uncharged body towards it. Fourth is the blanks in our body balance the atmospheric pressure. Atmospheric pressure को क्या बैलेंस करता है हमारे शरीर में? क्या ऐसा है जो atmospheric pressure को बैलेंस कर रहा है? That is the blood. Blood pressure. Blood क्या है? Fifth is atmospheric pressure blanks with इंक्रीज हाइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट के साथ क्या होता है? डिक्रीज होता है। हाइट के साथ क्या होगा? डिक्रीज होगा। जैसे ही हाइट इंक्रीज होगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा, और हाई माउंटेन पे ये क्या होता है? ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है। नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट इज what is necessary condition for force to come into play? क्या necessary condition है? At least क्या होना चाहिए? At least two object must interact for the force to come into play. I repeat, at least two object must interact for the force to come into play. Second is what happened when a plastic comb rubbed several times in a dry hair is brought near a heap of a piece of a paper. क्या होता है? They are attracted by a comb. This is because on rubbing के कारण होता है. The comb get charge. The charged body can attract the uncharged body. Third question है आपका. A force of 120 Newton is applied to an object of area 3 मीटर स्क्वेयर. कैलकुलेट द प्रेशर. कैसे कैलकुलेट करेंगे हम प्रेशर को? हमें क्या दिया गया है? फोर्स. फोर्स कितनी दी गई है? 120 न्यूटन. और एरिया क्या है? एरिया क्या दिया गया है? 3 स्क्वेयर मीटर. अब हमें क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है. प्रेशर हमें निकालना है. फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स कितनी दी गई है हमें? 120 न्यूटन. एरिया है 3 स्क्वायर मीटर. आंसर क्या आएगा हमें? प्रेशर क्या है हमारे पास?
40 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? पास्कल। इट इज 40 पास्कल। प्रेशर इज 40 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज द नेट फोर्स बिकम जीरो? नेट फोर्स जीरो कब होती है? व्हेन two forces acting on a object in opposite direction are equal, then the net force become zero. Fifth is, what is atmospheric pressure? Atmospheric pressure क्या है? The weight of a atmosphere exert a pressure on the surface of the earth and on all the object on the earth including ourselves. This pressure is known as atmospheric pressure. इसे हम atmospheric pressure कहते हैं. Next is long answer type question. Name the type of forces involved the following. First is a horse pulling a cart. कौन सी टाइप है ये फोर्स की? This is a muscular force. Second one, a sticker attached to steel almirah without glue is a type of a force. क्या है इसमें? Magnetic force. C is a coin falling to the ground on slipping from hand. हाथ से जो सिक्का है वो फिसल कर ग्राउंड पे गिर जाता है. कौन सी फोर्स है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स. कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स. डी इज प्लास्टिक कॉम रब इन ड्राई हेयर पिकिंग अप टेनी पीस ऑफ अ पेपर. क्यों ये पिक कर लेता है? किसके कारण? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, जो कि क्या करती है? जो चार्ज बॉडी कैन बी अट्रैक्ट बाय द uncharged body. E is a moving boat coming to rest when rowing is stopped. किसके कारण स्टॉप हो जाएगी ये? फ्रिक्शनल फोर्स के कारण. फ्रिक्शनल फोर्स इसमें इन्वॉल्व है. सेकेंड इज एक्सप्लेन मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स क्या है? फोर्स, मस्कुलर फोर्स क्या है? नेक्स्ट बी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है. फर्स्ट वी डिस्कस मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स, द फोर्स exerted by the muscles of animal and human being is called muscular force. Muscular force is an example of a contact force. For example, we can push or pull or lift a book laying on a table with our hand. Second one is electrostatic force. Electrostatic force exerted by a charged body on another charged or uncharged body. Electrostatic force is an example of a non-contact force. For example, a plastic comb rub in dry hair picking up the tiny pieces of a paper. C is frictional force. Frictional force, the force opposing the motion of a moving body. Frictional force is a example of a non-contact force. For example, a ball rolling along the ground gradually slow down and finally stop. Third question is, what is the difference between contact force and non-contact force? Give some example of both forces. Contact force. Contact force are those which act only when an object are in a physical contact with each other. For example, muscular force and frictional force. Muscular force क्या है? The force exerted by muscles of human and animals.
frictional force opposing the motion of a moving body. Second one is non-contact force do not involve in a physical contact with the body on which they act through the distance between them. For example, magnetic force, electrostatic force and gravitational force. Magnetic force, the force exerted by a magnet on iron object. Electrostatic force, a force exerted by a charged body and on another charged or uncharged body. Gravitational force, the force that pull all the matter towards the center of the earth. Fourth question, how is pressure in a liquid related to the depth? How would you demonstrate it this? कैसे? Liquid pressure increase with the depth and same at in the same depth. Take two cylindrical cane, drill 3 holes, one below the other in one cane. Make 2 holes in other cane at a same height at in the opposite side. Cover the hole with the tape and fill the can with water. Then remove the tape. In a first cane, we see that water flow from the lowest hole with great force. In a second hole with less force and in a third hole with least force. This show that liquid pressure increase with the depth. And in a second can, we see that water fall at a same distance. It show that the pressure exert equal pressure at same depth. Fifth is, why are our body not crushed by large pressure exerted by the atmosphere? Explain. Any one application of atmospheric pressure. हम बोलते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अगर वो बहुत ही ज़्यादा है तो उसके अंदर हम क्रश क्यों नहीं हो जाते हैं? Our body does not crush by the large pressure exerted by atmosphere because क्यों? The pressure in our body which exerted by a blood is equal to the atmospheric pressure. Application of atmospheric pressure. Drinking straw. When a man suck up the fluid from the straw or cold drink from the straw, the pressure inside is low or reduced and atmospheric pressure outside the straw or glass power up the fluid into the straw कि वो उसको पुश करता है अंदर की. नेक्स्ट इज हॉट टाइप क्वेश्चन. H for higher, O for older, T for thinking, S for skill type question. First is, name the force acting on in a plastic bucket containing water held above ground level in your hand. Discuss why the force acting on the bucket do not bring a change on its state of motion. आपने उस फोर्स का नाम बताना है जो प्लास्टिक बकेट में एक्ट हो रही है. जो बकेट है वो पानी से भरी हुई है और हमने इसे ग्राउंड से ऊपर अपने हाथों में उठाया हुआ है. और डिस्कस व्हाई द फोर्स एक्टिंग ऑन इन अ बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज कि जो फोर्स इस पे एक्ट हो रही है बकेट पे वो स्टेट ऑफ मोशन उससे चेंज क्यों नहीं होता है. आंसर इज, फोर्स एक्टिंग ऑन इन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग इन अ वाटर held above the ground, the level in your hand are gravitational force and in a muscular force. The force
acting on the bucket do not bring a change in its state of motion because both forces acting opposite direction are equal. दोनों क्या लगती हैं? अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है और दोनों क्या है? इक्वल है. Your next question, why does the pointed end of a nail get into the wooden plank easily? कि जो नेल पॉइंटेड नेल है वो जल्दी से जो वुडन प्लैंक है उसमें क्यों चली जाती है? इट इज easy to push a nail into the wooden plank by pointed end because the smaller the area, larger the pressure on a surface for the same force. This is all about your chapter. Now time for the assignment. I give you some homework. This is your assignment. Do this work in your fair copy at the end of the chapter. Your first question, why do heavy vehicle have a broad tire? भारी वाहनों के टायर चौड़े क्यों होते हैं? Second is, a rocket has been fired upward to launch a satellite in its orbit. Name the two forces that start acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. कि रॉकेट को जब अपवर्ड फायर करा जाता है किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, तो जो रॉकेट है जब वो अपना लॉन्चिंग पैड को लीव करता है तो कौन सी दो फोर्सेस जो हैं वो इमीडिएट उस पर एक्ट होती हैं, उनके नाम लिखने हैं. थर्ड इज, बाय इज इट डिफिकल्ट टू कट अ वेजिटेबल विद अ ब्लंट नाइफ? ब्लंट नाइफ से वेजिटेबल काटना मुश्किल क्यों होता है? फोर्थ इज, which force tend to slow down object or prevent them from moving? ऐसी कौन सी फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को या तो स्लो कर देती है या उसे मूव करने से रोकती है? फिफ्थ इज, when a batsman hit a ball with his bat, the applied force to change the direction of the ball. Can you give a few more example? जो बैट्समैन है वो अपने बैट से बॉल को हिट करता है, वे फोर्स अप्लाई करके बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है. आपको ऐसे ही कुछ और एग्जांपल जो हैं वो देने हैं. सिक्स्थ इज, गिव सम एग्जांपल ऑफ योर डेली लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्व मोशन ऑफ अ बॉडी. आपको अपनी डेली लाइफ में जो सिचुएशन है उनके जो भी सिचुएशन आती हैं उनके आपको एग्जाम्पल देने हैं जो कि मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट में इन्वॉल्व होती हैं, उनके आपको एग्जाम्पल लिखने हैं. दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव अ नाइस डे.